प्रिय दर्शकों, क्या प्रेम और मर्यादा एक साथ चल सकते हैं? क्या होगा जब एक किशोर योद्धा जिसने महल की रक्षा की स्वयं रानी के हृदय में स्थान बना ले? यह कहानी है वीरता, प्रेम और त्याग की, जहां एक अनकहा रिश्ता जन्म लेता है। लेकिन क्या यह रिश्ता समाज और राजधर्म की अग्नि परीक्षा में टिक पाएगा? स्वागत है आपका रोमांचक हिंदी स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास और कल्पना की अनसुनी, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। तो आइए इस अप्रत्याशित प्रेम कथा में डूबते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा सूर्यसेन के लिए प्रसिद्ध था। राजा की रानी वसुंधरा अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जबकि राजा की उम्र 50 के करीब थी। रानी का विवाह राजनीति के कारण हुआ था, लेकिन उनके मन में सच्चे प्रेम की तलाश थी, जो उन्हें कभी नहीं मिला। राज्य के ही एक गांव में एक किशोर युवक वीरांशु रहता था। वह 16 वर्ष का था, परंतु अपने अद्भुत पराक्रम, वीरता और सुंदर व्यक्तित्व के कारण वह किसी भी योद्धा से कम नहीं था। उसकी आंखों में तेज था और हृदय में अदम्य साहस। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा सूर्यसेन के शासन में विक्रमगढ़ अपनी समृद्धि और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। परंतु एक दिन इस शांतिपूर्ण राज्य पर कालीगढ़ के क्रूर शासक ने आक्रमण कर दिया। राजा सूर्यसेन तुरंत अपने पराक्रमी सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच कर गए। महल में केवल रानी वसुंधरा, कुछ राज परिवार के सदस्य और सेवक गण ही शेष थे। महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी व्याप्त थी। सभी को चिंता थी कि यदि कालीगढ़ के सैनिक महल तक पहुंच गए तो क्या होगा। उसी समय कुछ गुप्तचरों ने सूचना दी कि कालीगढ़ की सेना न केवल युद्ध भूमि में विक्रमगढ़ के सैनिकों से जूझ रही थी, बल्कि उनकी एक टुकड़ी गुप्त मार्ग से महल की ओर भी बढ़ रही थी। यह सुनते ही महल में भय और अशांति फैल गई। रानी वसुंधरा चिंतित हो उठी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन पता चला कि अधिकांश योद्धा पहले ही युद्ध के लिए भेजे जा चुके थे। अब महल की रक्षा का उत्तरदायित्व केवल कुछ ही सैनिकों और सेवकों पर था। इसी बीच महल में वीरांशु नाम का एक युवा भी उपस्थित था, जो अपने पिता के साथ राजमहल में कार्य करता था। वीरांशु केवल 16 वर्ष का था, परंतु उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास की चमक थी। जब उसने सुना कि महल पर शत्रु आक्रमण करने वाले हैं, तो वह बिना किसी संकोच के रानी के सामने प्रस्तुत हुआ और दृढ़ता से बोला, रानी मां, मैं आपकी और महल की रक्षा का संकल्प लेता हूं। रानी पहले तो असमंजस में पड़ गईं। एक किशोर भला इतने भयंकर युद्ध का सामना कैसे कर सकता था? परंतु जब उन्होंने वीरांशु की आंखों में अदम्य साहस और ज्वलंत आत्मविश्वास देखा, तो वे सहमति में सिर हिलाने को बाध्य हो गईं। रात के गहन अंधकार में कालीगढ़ के सैनिक महल की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने महल की दीवारों पर चढ़ने के लिए रस्सियों और सीढ़ियों का उपयोग किया। महल के द्वार पर पहरा दे रहे सैनिकों को उन्होंने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वीरांशु पहले से ही सतर्क था। वीरांशु ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर अपनी योजना बनाई। उसने महल के प्रवेश द्वार को मजबूती से बंद करा दिया और सैनिकों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। जैसे ही शत्रु सैनिक महल की दीवारों पर चढ़ने लगे, वीरांशु ने अपने धनुष से तीर चलाकर कई दुश्मनों को गिरा दिया। फिर उसने अपनी तलवार निकालकर बाकी सैनिकों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने का संकेत दिया। जब कालीगढ़ के सैनिक महल में प्रवेश करने में सफल हो गए, तब वीरांशु शेर की भांति उन पर टूट पड़ा। वह बिजली की गति से तलवार चलाता गया और एक एक कर शत्रु सैनिकों को परास्त करता गया। महल में प्रतिध्वनित हो रही तलवारों की टकराहट और योद्धाओं के गर्जन ने वातावरण को और अधिक रोमांचक बना दिया। वीरांशु की वीरता देखकर कालीगढ़ के सैनिक भयभीत होने लगे। उन्होंने इतनी कम उम्र के योद्धा से इस तरह के पराक्रम की आशा नहीं की थी। उसने अपनी सूझबूझ से अपने सैनिकों को उचित निर्देश दिए और युद्ध को महल के भीतर ही सीमित रखा, जिससे शत्रु सैनिकों को अधिक नुकसान हुआ। अंततः वीरांशु ने कालीगढ़ के सेनापति के साथ एक भयंकर द्वंद्व किया।
दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वीरांशु ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और कुशल युद्ध कला का प्रदर्शन किया। अंत में एक शक्तिशाली वार से उसने सेनापति को धराशायी कर दिया। जैसे ही कालीगढ़ के सेनापति की मृत्यु हुई, शेष शत्रु सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे और अंततः महल से भाग खड़े हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महल में विजय का उल्लास छा गया। रानी वसुंधरा ने जब अपने महल को सुरक्षित देखा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्होंने वीरांशु को स्नेहपूर्वक गले लगाकर आशीर्वाद दिया और पूरे महल के समक्ष घोषणा की, आज से वीरांशु न केवल मेरा रक्षक है बल्कि पूरे महल का विशेष संरक्षक भी होगा। विक्रमगढ़ को ऐसे वीर सपूत पर गर्व है। सभी सैनिकों और उपस्थित जनसमूह ने वीरांशु के जयकारे लगाए और उस रात विक्रमगढ़ में वीरता की एक नई गाथा लिखी गई। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और उसके साथ ही महल के भीतर एक अनकहा अव्यक्त प्रेम धीरे धीरे आकार लेने लगा। वीरांशु और रानी वसुंधरा के बीच एक अनूठा भावनात्मक बंधन विकसित हो रहा था, जो शब्दों से परे था। वीरांशु केवल एक योद्धा नहीं था, वह कर्तव्यनिष्ठा, साहस और निःस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता, अडिग निष्ठा और अदम्य पराक्रम ने न केवल महल की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, बल्कि रानी वसुंधरा के हृदय के किसी कोमल कोने में भी अपनी जगह बना ली थी। रानी को उसके साहस में एक अनोखी आभा दिखती थी, उसकी सच्चाई में एक अद्भुत आकर्षण झलकता था और उसके निःस्वार्थ प्रेम में एक दुर्लभ पवित्रता दिखाई देती थी। वसुंधरा, जो अब तक केवल एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती आई थीं, पहली बार किसी के प्रति इस प्रकार का लगाव महसूस करने लगीं। उनका हृदय धीरे धीरे वीरांशु की सरलता और शौर्य की ओर खींचता चला गया। यह एक अनजाना अपरिभाषित भाव था, परंतु इसे नकारना असंभव था। दूसरी ओर वीरांशु भी रानी की सुंदरता, उनकी कोमलता और उनके सौम्य व्यवहार से आकर्षित होने लगा। वह जानता था कि वसुंधरा केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि समस्त राज्य की अधिष्ठात्री थीं। उनका गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्तिगत भावना से अधिक महत्वपूर्ण थे। फिर भी मन को कौन रोक सकता है? हृदय की धड़कनें किसी सामाजिक नियमों से संचालित नहीं होती। वह अपने मन की इस कोमल अनुभूति से स्वयं को रोक नहीं पा रहा था, परंतु साथ ही यह भी जानता था कि यह प्रेम समाज की सीमाओं को लांघने की हिम्मत नहीं कर सकता। समय बीतता गया। एक दिन राजा सूर्यसेन कालीगढ़ पर अपनी विजय प्राप्त कर लौट आए। पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। राजा जब महल लौटे तो उन्होंने वीरांशु की वीरता के अनेक किस्से सुने। कैसे उसने अपने अद्भुत शौर्य और धैर्य से महल को बचाया था, यह जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महल के विशाल प्रांगण में वीरांशु का सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां पूरे दरबार ने उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसे स्वर्ण आभूषण और भूमि पुरस्कार देने की घोषणा की। परंतु इसी महल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी दृष्टि केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने रानी वसुंधरा की बदलती भावनाओं को भांप लिया था। महल में होने वाली उनकी और वीरांशु की मुलाकातों पर भी कुछ दरबारी अपनी दबी छुपी टिप्पणियां करने लगे थे। धीरे धीरे यह कानाफूसी राजा सूर्यसेन के कानों तक भी पहुंच गई। राजा को संदेह होने लगा। उन्होंने रानी की आंखों में एक नई चमक देखी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। वीरांशु को देखती हुई उनकी दृष्टि में जो स्नेह था, वह किसी साधारण सराहना से अधिक प्रतीत हो रहा था। इस विचार ने उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न कर दी। वीरांशु इस बदलते वातावरण को भली भांति समझ रहा था। उसने अनुभव किया कि यदि यह संबंध उजागर हुआ तो यह केवल उसकी और रानी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा, बल्कि संपूर्ण राज्य की शांति को भी भंग कर देगा। समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, और यदि राजा के मन में कोई भी संदेह दृढ़ हो गया तो यह रानी के सम्मान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अपने भीतर उठते प्रेम के तूफान को दबाते हुए वीरांशु ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने तय कर लिया कि वह स्वयं इस बंधन को त्याग कर अज्ञात दिशा में चला जाएगा। उस रात जब महल में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, रानी वसुंधरा ने वीरांशु को महल के द्वार पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर संकल्प की कठोरता थी, परंतु आंखों में एक गहरी वेदना थी।
रानी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, वीरांशु, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले नहीं हो? इस पीड़ा में मैं भी भागीदार हूं। वीरांशु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, रानी मां, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, त्याग सिखाता है। प्रेम यदि किसी की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दे तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। यदि मैं आपके सम्मान की रक्षा नहीं कर सका तो मेरी वीरता व्यर्थ होगी। रानी की आंखें छलछला उठीं। वह आगे बढ़कर वीरांशु का हाथ पकड़ना चाहती थीं, उसे रोकना चाहती थीं, परंतु वह जानते थे कि यह संभव नहीं। वीरांशु ने धीरे से प्रणाम किया और अंधकार में ओझल हो गया। रानी वसुंधरा देर तक महल के द्वार पर खड़ी रहीं, उनकी आंखों से अश्रु बहते रहे। उस रात न केवल एक वीर योद्धा बल्कि एक अनकहा प्रेम भी सदा के लिए खो गया। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग में भी होता है। वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने मनोभावों को नियंत्रण में रखने में भी होती है। वीरांशु ने अपने प्रेम को राज्य और सम्मान से ऊपर रखा, जिससे वह एक महान योद्धा के साथ साथ एक सच्चे नायक भी बन गया। रानी वसुंधरा ने जीवन भर उसकी स्मृति को संजो कर रखा और राज्य के इतिहास में वीरांशु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग करने की भी शक्ति रखता है। कभी कभी वीरता तलवार चलाने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।